व्यक्ति लक्ष्य बनाता है, गोल का निर्धारण करता है और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचना भी चाहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति संकल्प करता है कि मुझे अमुक स्थान तक पहुंचना है, अमुक लक्ष्य प्राप्त करना है। संकल्प करता है, लेकिन संकल्प का पूरा निर्वाह नहीं होता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। संकल्प का निर्वाह क्यों नहीं कर पाता है? कवि ने 3 कारणों का उल्लेख किया है। अनिरुद्धक्ष संतानः, अजितोग्र परिसः, अत्यक्त चित्त चांचल्यः, प्रस्खलन्त्येव मानवः। मनुष्य अपने संकल्प से स्खलित हो जाता है। पहला कारण बताया है अनिरुद्धाक्ष संतानः, यानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता है और इंद्रियों को नियंत्रित न करने के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। उसका मन भी अपने नियंत्रण में नहीं है, वश में नहीं है और इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है। कैसे वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी होगा कि वह अपने संकल्प को सुदृढ़ रखे और जो संकल्प को तोड़ देता है, थोड़ी सी परिस्थिति सामने आई, उसका मन एकाग्र नहीं रहता है, वह अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता है, इंद्रियां उसकी चंचल हो जाती है और वह अपने संकल्प को भूल जाता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार एक घटना सुनाते थे। एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने संकल्प किया था कि मुझे आलू नहीं खाना है। कई दिनों तक उन्होंने अपने संकल्प का निर्वाह किया। एक दिन एक भोजन में आने का उन्हें आमंत्रण मिला। भोजन में पहुंचे, बहुत बड़ा भोज हो रहा था और वहां पर आलू की सब्जी बनाई गई थी। अनेक लोग आलू को चाव से खा रहे थे। ठाकुर साहब के मन में भी चूंकि आलू के प्रति आकर्षण तो था ही, त्याग कर दिया, किंतु मन उनका नियंत्रण में नहीं था। जो व्यक्ति आलू परोस रहा था, उसके हाथ से कुछ आलू जमीन पर गिर गए और वह ठाकुर तुरंत उठा करके उसे खाने लगा। पास वाले व्यक्ति ने कहा, आपको तो आलू के त्याग है, आपको आलू नहीं खाना है। तो ठाकुर साहब ने कहा, ये तो आलू नहीं है, ये तो लुढ़कन है। लुढ़कन है, मैं तो लुढ़कन को उठा रहा हूं और खा रहा हूं। जब व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती है, मन नियंत्रित नहीं होता है, वह संकल्प का निर्वाह नहीं कर सकता है। संकल्प के निर्वाह में दूसरा बाधक तत्व है अजितोग्र परिसह। व्यक्ति परिसहों को नहीं जीत पाता है। जब भूख लगती है, मन कमजोर हो जाता है, त्याग होता है खाने के लिए, उत्सुक बन जाता है, पर परिसह वह जीत नहीं पाता है। न वह क्षुधा को सहन कर पाता है, न वह प्यास को सहन कर पाता है, न सर्दी को सहन करता है और न वह गर्मी को सहन कर पाता है। और जब तक व्यक्ति के भीतर कष्ट सहिष्णुता नहीं जागती, वह अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकता और अपने लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं सकता। और तीसरी बात बताई है अत्यक्त चित्त चांचल्य, यानी जब तक उसके चित्त की चंचलता रहती है, तब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पाता है। लक्ष्य तो बना लेता है, पर मन में संदेह पैदा होता रहता है
मैं जो कार्य कर रहा हूँ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्या यह मुझे कार्य लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, या मैं लक्ष्य तक पहुंच करके मुझे जो प्राप्त करना है क्या मैं वह प्राप्त कर लूंगा। लक्ष्य के प्रति भी पुनः संदेह पैदा हो जाता है, और लक्ष्य से जो मिलने वाली चीज है उसके प्रति भी व्यक्ति के मन में संदेह होता है, उसका चित्त डावाडोल हो जाता है। कभी वह कुछ सोचता है, कुछ कभी वह कुछ चिंतन करता है, और डावाडोल की स्थिति में व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो संकल्प टूटने का तीसरा कारण बताया गया है चित्त की चंचलता। और हमें लक्ष्य तक पहुंचना है तो संकल्प का निर्वाह करना होगा, संकल्प पर सुदृढ़ रहना होगा। और इतिहास इस बात का साक्षी बनता है कि जिन व्यक्तियों ने अपने संकल्प पर चलने के लिए निर्णय किया, वे अपने लक्ष्य तक भी पहुंच गए। उनके सामने भी कठिनाइयां आई थी, उनके सामने बाधाएं आई थी, लेकिन वे कठिनाइयों से घबराए नहीं, बाधाओं से उनका मन व्यथित नहीं बना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हम भगवान महावीर के जीवन को पढ़ते हैं। भगवान महावीर के जीवन में कितने कष्ट आए थे जब उन्होंने साधना का जीवन स्वीकार कर लिया। साधना काल में भी अनेक प्रकार के कष्ट आए थे। यदि भगवान महावीर कष्टों से घबरा जाते तो वे कभी भी मुक्ति को नहीं प्राप्त करते, कभी भी वे मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। उनका संकल्प सुदृढ़ था, और संकल्प सुदृढ़ होने के कारण वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। हम तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास में अनेक उदाहरण पढ़ते हैं, और वो उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि व्यक्ति जब संकल्प करता है और संकल्प के साथ में वह आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह सिद्धि को प्राप्त करता है, यानी अपने जीवन में वह सफलता को प्राप्त करता है। आचार्य भिक्षु का इतिहास हम पढ़ते हैं, कितनी कठिनाइयां उनके सामने आई। उन्हें भोजन नहीं मिला, पीने के लिए उन्हें पानी नहीं मिला, रहने के लिए उन्हें स्थान की समस्याएं हो रही थी, वस्त्र उनको पूरे उपलब्ध नहीं हो रहे थे। इन सब मौलिक समस्याओं के सामने भी वे कभी डिगे नहीं, कभी उन्होंने अपने प्रण को नहीं छोड़ा। उन्होंने यही संकल्प किया कि नहीं मर पूरा देशा आत्मारा कारज सारस्या। मैं अपने इस शरीर को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा। और इस लक्ष्य के साथ में वे आगे बढ़े, संकल्प के साथ में आगे बढ़े, और अपने ध्येय के निकट पहुंचते गए। उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया था कि मुझे इस तेरा पंथ धर्म संघ का निर्माण करना है, उनका लक्ष्य नहीं था। उनका तो लक्ष्य अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना था, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना था, और उस ध्येय से वे आगे बढ़े थे और निरंतर आगे बढ़ते रहे, और अपने लक्षित मंजिल को उन्होंने प्राप्त किया। तेरा पंथ धर्म संघ की एक दूसरी घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आचार्य भारमल जी के समय में मुनि किसनो जी थे, जिनकी थोड़ी सी प्रकृति अच्छी नहीं थी। मुनि किसनो जी को आचार्य भिक्षु ने अलग कर दिया था, और उस समय में उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे बेटे को साथ ले जाऊंगा। और उनका बेटा कौन था? परम पूज्य आचार्य भारमल जी। वे भी उस समय में मुनि अवस्था में ही थे, छोटी उम्र थी, और अपने साथ में लेकर के चले गए। कृष्णो जी गए और अपने पुत्र को साथ में ले गए, और मुनि कृष्णो जी ने आहार के समय आहार लेकर के आए, आहार करने के लिए कहा, उदक पीने के लिए कहा, लेकिन मुनि भारमल जी ने संकल्प कर लिया था कि मुझे तो आपके पास रहते हुए न आहार करना है और न पीना है, मैं तो आचार्य भिक्षु के पास में ही रहूंगा। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए, और तीसरा दिन व्यतीत हो रहा था। आखिर पिता के मन में
करुणा के भाव पैदा हुए और उन्हें ऐसा लगा कि भारमल मेरे पास नहीं रहने वाला है। और आखिर उन्होंने मुनि भारमल जी को परम पूज्य भिक्षु स्वामी के पास में पहुंचा दिया। जब व्यक्ति के भीतर संकल्प सुदृढ़ होता है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है, और संकल्प जब ढीला ढाला होता है तब वह न तो इधर का रहता है न उधर का रहता है और न मंजिल तक पहुंच भी पाता है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी महासती सरदारान जी के बारे में। महासती सरदारान जी पूज्य जयाचार्य के पास में दीक्षित होने वाली थी। छोटी अवस्था में ही उनकी शादी हो गई थी। पति वियोग हो गया था और पति वियोग के बाद में उनके मन में इच्छा थी कि मैं साध्वी बनूं। और जब परिवार वालों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत किया तो उनके जेठ तो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं थे कि मेरी छोटी भाई की बहू है वो दीक्षा को स्वीकार करे और इस प्रकार घर घर जाकर के मांग कर अपनी उदर पूर्ति करे। यद्यपि जेठानी अनुकूल थी, लेकिन उस समय में तो वर्चस्व पुरुषों का था। अनेक प्रयत्न किए, लेकिन पारिवारिक जनों ने दीक्षा के लिए उन्हें स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने घर पर रहकर भूख को सहन किया, प्यास को सहन किया और यहाँ तक एक साधु की तरह भिक्षा करती थी। यानी 3 कटोरियां उसने अपने झोली में डाल ली थी और आसपास के घरों में वह भिक्षा के लिए जाने लगी। उसकी कटोरियां कैसी बनी हुई थी? एक कटोरी उसकी सोने की बनी हुई थी, एक कटोरी उनकी काठ की बनी हुई थी और एक कटोरी चांदी की बनी हुई थी। और वे इन 3 कटोरियों के का प्रयोग इसलिए करते थे कि लोगों को ये बात ध्यान में रहे कि मेरा लक्ष्य है, मुझे साध्वी बनना है। तो साध्वी बनूंगी तो मुझे काठ के पात्र में खाना होगा। और सोने का पात्र वह इसलिए अपने पास में रखती थी कि लोगों को ये पता रहे कि मैं किसी गरीब घर की लड़की नहीं हूँ। और चांदी की जो कटोरी रखती थी उसका लक्ष्य था चांदी की तरह मेरी आत्मा पूर्णतः उज्जवल बने, पवित्र बने। यह उनका संकल्प था। अनेक कष्ट आने के बावजूद भी वे कभी भी उन कष्टों में विचलित नहीं हुए, उनका मन कभी डावाडोल नहीं बना। वे अपने संकल्प के प्रति अटल रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि वे परम पूज्य जयाचार्य के पास में दीक्षित हो गए और जयाचार्य ने उन्हें दीक्षित किया, उन्हें शिक्षित किया और उसके बाद में तेरा पंथ धर्म संघ में पहली साध्वी प्रमुखा या पहली महासती के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया। तो अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके सामने संघर्ष आते हैं और वे संघर्षों को सहन करते हैं और सहन करके वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संकल्प शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और यदि हमारी संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और संकल्प शक्ति के संदर्भ में मैं कई बार परम पूज्य आचार्य वर्ग का उदाहरण देती हूँ। आचार्य वर्ग की जो संकल्प शक्ति है वह अपने आप में बेजोड़ है। ऐसे संकल्प करते हैं जिनका पूरा होना बड़ा दुरूह कार्य होता है। गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी थी और आचार्य वर ने संकल्प कर लिया कि मुझे 100 साधु साध्वियों की दीक्षा देनी है। कैसे संभव है 100 साधु और 100 साधु साध्वियां बनाना है? लेकिन आचार्यवर जो संकल्प करते हैं वो पवित्र मन के साथ में करते हैं। आचार्यवर का अपना आत्मबल तो है ही है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आचार्यवर के इस संकल्प को पूरा करने में दिव्य शक्तियों का भी सहारा मिलता है, संघ का सहारा होता है, अपने आत्मबल का सहारा होता है। और आचार्यवर ने सचमुच में जो कहा वह करके दिखा दिया। 100 व्यक्तियों को आचार्यवर ने उस तुलसी शताब्दी के उपलक्ष्य में दीक्षित कर दिया। आचार्यवर ने संकल्प कर लिया
कि मुझे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत की यात्रा करनी है, अहिंसा यात्रा के माध्यम से आचार्यवर ने हिंदुस्तान के अनेक प्रांतों की यात्रा कर ली, और यदि संकल्प नहीं करते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। और वर्तमान में संकल्प किया हुआ है कि मुझे गुजरात की यात्रा करनी है, मुझे महाराष्ट्र की यात्रा करनी है, और मुझे लगता है कि आचार्यवर ने जैसा कहा वैसा करके दिखाएंगे। ये तब संभव होता है जब व्यक्ति के भीतर संकल्प जागता है। अहमदाबाद वासियों ने संकल्प किया कि परम पूज्य आचार्यवर का 2025 का चातुर्मास अहमदाबाद में हो। उन्होंने एक लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके अपने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम गुरुदेव के पास जाएं, गुरुदेव को अर्ज करें, और गुरुदेव को प्रार्थना की कि गुरुदेव हम चाहते हैं 2025 का चातुर्मास आपका अहमदाबाद में हो। और आचार्यवर ने उस चातुर्मास के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यदि अहमदाबाद वासी संकल्प नहीं करते तो क्या यह चातुर्मास आपको उपलब्ध होता? मुश्किल था। तो व्यक्ति जब संकल्प बनाता है तो वह अपने गोल तक पहुंच जाता है। हमें अपनी शक्ति का विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हम अपने संकल्प को जगाएं, संकल्प को सुदृढ़ बनाएं और लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ ओम।